Good morning students. Myself Yasmin from CMIS. Standard 5 Subject Hindi Part 6 पासा पलट गया। मैम ने ये पार्ट आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुकी हैं। आज मैम पासा पलट गया के प्रश्नोत्तर कराएंगी। प्रश्न 1 ये पढ़ाइएगा। किसान के कितने पुत्र थे? उत्तर किसान के 2 पुत्र थे। उनके नाम थे बाबूलाल और श्यामलाल। प्रश्न 2 किसान के पास कुल कितनी संपत्ति थी? उत्तर किसान के पास कुल संपत्ति के नाम पर एक गाय, एक नारियल का पेड़, तथा एक चादर थी। प्रश्न 3 श्यामलाल ने संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार किया? उत्तर श्यामलाल ने संपत्ति के बंटवारे में कहा तुम्हें गाय का मुंह वाला भाग देता हूं, क्योंकि गाय का मुंह वाला भाग अच्छा होता है। लोग इसके माथे पर 1 2 3 4 5 6 7 8 तिलक लगाते हैं। और इसकी पूजा करते हैं। एवं नारियल के पेड़ के बंटवारे में कहा नारियल का पेड़
बहुत ऊंचा है। इस कारण मैं ऊपर का भाग ले लेता हूँ। और आप नीचे का भाग लीजिए। तथा चादर दिन में आप रख लिया करेंगे। और रात को उसकी रखवाली मैं करूँगा। इस प्रकार श्यामलाल ने संपत्ति का बंटवारा बड़ी ही चालाकी से किया। प्रश्न 4। बाबूलाल को किसने समझाया? उत्तर, बाबूलाल को पड़ोस के एक वृद्ध व्यक्ति ने समझाया। प्रश्न 5। बाबूलाल ने श्यामलाल को सबक सिखाने के लिए क्या किया? उत्तर, जब सुबह के समय श्यामलाल गाय का दूध निकाल रहा था, इतने में बाबूलाल गाय के मुंह पर जोर जोर से डंडा मारने लगा। उसी दिन दोपहर को श्यामलाल नारियल तोड़ने पेड़ पर चढ़ा ही था कि बाबूलाल कुल्हाड़ी से जड़ें काटने लगा। इसी तरह बाबूलाल ने दिन ढलते ही चादर को पानी में भिगो दिया। इस प्रकार बाबूलाल ने श्यामलाल को
सबक सिखाया। 2 9 सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। एक गांव में एक डैश रहता था। क्या रहता था? किसान। किसान के पास संपत्ति के नाम पर एक गाय, एक नारियल का पेड़, तथा एक चादर थी। डैश जहाँ सरल स्वभाव का था, वहीं डैश क्या था? बाबूलाल जहाँ सरल स्वभाव का था, वहीं श्यामलाल चालाक तथा डैश था। अब डैश गाय को खिलाता, सेवा करता डैश श्यामलाल लेता। कौन गाय की सेवा करता और दूध कौन लेता? एक दिन डैश ने दिन ढलते ही डैश को पानी से भिगो दिया। किसे पानी से भिगो दिया? चादर। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। गरीब किसान के कितने बेटे थे? 3, 4, 2। किसने बंटवारे में चालाकी दिखाई? बाबूलाल ने, श्यामलाल ने, वृद्ध आदमी ने। श्यामलाल डैश होता गया और बाबूलाल डैश क्या होता गया? श्यामलाल मोटा होता गया, पतला होता गया, पतला, मोटा, बीमार, स्वस्थ। बाबूलाल ने गाय के मुंह पर क्या किया? पानी फेंका, प्यार किया, डंडा मारा। किसने किससे कहा? भैया तुम बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें गाय का मुंह वाला भाग देता हूँ, क्योंकि गाय का मुंह वाला भाग ही सबसे अच्छा होता है। किसने कहा और किससे कहा? चादर दिन में आप रख लिया करेंगे और रात को उसकी रखवाली मैं करूँगा। किसने कहा? किससे कहा? भैया तुमने यह क्या किया? गाय को क्यों मारा? किसने कहा? किससे कहा? वृक्ष का जड़ वाला हिस्सा मेरा है, इसे मैं काटूं या इसकी पूजा करूं? तुम्हें इससे क्या मतलब? किसने कहा? किससे कहा? दिन में चादर का स्वामी मैं हूँ। मैं चाहे इसे भिगोऊं या चाहे जो करूं। किसने कहा? किससे कहा? तो आज का होमवर्क आप लोगों का क्या है? प्रश्न उत्तर एवं रिक्त स्थान को याद करें तथा उसे लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।